स्कैम हो गया है मेरे साथ और कपड़े भी नहीं सूखे, कच्छा भी नहीं सूखा मेरा। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, मेरे साथ स्कैम हो गया। फेम के लिए ये चलती नाव पे चढ़ रही हैं, डूब जाएंगी ना पता लगेगा फिर इन्हें। भगवान जी से शिकायत करूंगा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है वो मुझे बुरा नहीं लग रहा। वो कह रही मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है 35 साल की औरतों के लिए 40 साल की औरतों के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया है, उन्हें किस बात का बुरा लग रहा है। स्कैम हो गया दोस्तों मेरे साथ और मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ स्कैम को। दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से। तो भाई आज भी सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है और कपड़े भी नहीं सूखे, कच्छा भी नहीं सूखा मेरा। फिर मेरे को प्रेस मार के सुखाना पड़ा उसको, हालांकि वो बात दूसरी है, उसको छोड़ो। अब थोड़े बादल छट गए हैं और अब बज रहे हैं 3 साढ़े 3 और अब पहनेंगे कपड़े वपड़े, तैयार होंगे, फिर निकलेंगे कहीं बाहर। बाकी सूरज भाई आराम कर रहे हैं, पीछे झूला झूल रहे हैं। दोस्तों हम वेदर की चिंता करे बिना घर से बाहर निकल गए हैं और चिंता करने वाली बात है क्या? सिर्फ इस तरफ बादल नहीं है, बाकी चारों तरफ बादल है। ठीक है, बात ये है कि अब जाया कहाँ जाए। घर से तो निकल गए हम 4:30 बजे, चले कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों मेरे दिमाग में अभी अभी 2 चीज़ें आई हैं, पहली मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं। सपोज़ कि उस गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपए, तो उस 12 लाख रुपए में 5 लाख रुपए तो हम टैक्स देते हैं। फिर हम टैक्स क्यों देते हैं पता है? देखो ये पानी जमा करना होता है ना हमें रोड के साइड में, तो यहाँ में रोड के साइड में यहाँ पानी जमा करना होता है। सड़कें टूटी फूटी होती है गाइस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सड़क के हाल, देखो ये सड़क के हाल हैं। हम 5 लाख रुपये हमने एक गाड़ी में टैक्स दिया है, उसके बाद जब हम पेट्रोल डलवाते तो भी हम टैक्स देते हैं, इसके लिए टैक्स देते हैं। और ये पॉट होल कितना बड़ा, तो करीबन गाड़ी की कीमत का 40% तो हम टैक्स में देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम टोल टैक्स में, तो देखो टोल टैक्स भी देना ही पड़ता है जब भी जाओ, क्योंकि रोड टैक्स पहले भी देता है, रोड अलग है टोल अलग है। चलो फिर उसके बाद आते हैं फ्यूल की, तो फ्यूल पे 60% या 70% टैक्स जाता है भाई, वो भी टैक्स है। तो यही सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के लिए हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं ऐसी सुविधाओं के लिए। जायज़ है नहीं है मेरे को नहीं पता भाई। दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला था, तो मैंने आज एक वीडियो देखा, उसमें लड़की ने पता है क्या बोला सूरज? क्या बोला? उसने बोला मैं 25 साल की हूँ। हाँ। और प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है वो मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये 45 साल की औरतों को क्यों बुरा लग रहा है? वो कह रही मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है 35 साल की औरतों के लिए 40 साल की औरतों के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया है, उन्हें किस बात का बुरा लग रहा है? क्या बोलता है पता नहीं भाई उनके दिमाग में क्या, उनको बस बोलना होता है यार, कुछ भी टॉपिक मिल रहा है। भाई कुछ नहीं है, मैं बताऊं आपको, फेम चाहिए इन औरतों को और कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। फेम के लिए ये चलती नाव पे चढ़ रही हैं, डूब जाएंगी ना पता लगेगा फिर इन्हें। हम आधे घंटे से देख रहे हैं कि कोई बढ़िया सा कैफ़े मिल जाए, कोई बढ़िया सी जगह मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा भाई। और तो और जब आधे घंटे से नहीं भाई, जब से निकले तभी से 4 बजे निकले थे, 4 बजे के बाद अब कितने बजे? 5:30 भाई 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे में हमें नहीं मिला भाई कोई ऐसी कैफ़े वगैरह बढ़िया सा जिस पे हम बैठ पाएँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम निकले थे तो धूप नहीं थी और अब धूप भी आ गई। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे पीछे पेट्रोल पंप है, हम पेट्रोल पंप के कैफ़े में आ गए कॉफ़ी पीने। बताओ इधर भी देखो, देखो हमारी स्कूटी का गाड़ी यहाँ खड़ी, स्कूटी खड़ी है हमारी और पीछे तेल डलाया जा रहा है और यहाँ पे हम अपने अंदर तेल डालेंगे, मीठा तेल बेहतरीन। लेमन आइस टी कुछ तो नया करा ऑर्डर। यस लेमन आइस टी। भाई देखो पैसा ही पैसा है। पैसे पे नज़र लग गई मेरे। हाँ तो हम किधर थे? हम इधर थे कि गाइस देखो कुछ ना मिले तो ये इतना बुरा नहीं है, सड़क पे बैठने से अच्छा तो है यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे एसी चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा बट थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, और देखो गाड़ियाँ देख सकते हो आप इधर उधर पीछे, बस और क्या बोले। और ये भी बोलना चाहेंगे कि कॉफ़ी पीने के बाद हम जाएंगे मंदिर, तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मंदिर जाना तो मैंडेटरी है हमारे लिए। क्यों नहीं पी रहा? मेरा मन नहीं है, कल ही मैंने पिया था। मुँह क्यों छुपा रहा है? मैं कह रहा हूँ, हाँ कल ही पिया था मैंने कॉफ़ी।
ठीक है, डेली डेली थोड़ी ना पीऊँगा, बाहर का खाना बंद कर रखा है। अब ये थोड़ी ना कि पीना मतलब चालू ही रखूँ, पीना भी कम ही करेंगे भाई। भाई इसने नहीं पीना था इसलिए ये मुझे यहाँ पे लेके आया, देखो। ये क्या बात हो गई भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा था ये। और दोस्तों मैं और बता दूँ, देखो भूला भटका ब्लॉगर, ये भूला भटका ब्लॉगर है। इसने करीबन आज बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग चालू करी है, 1 हफ्ते बाद। क्या कर सकते हैं गाइस, ऐसी जगह पे मैं सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है और ये लेमन आइस टी बिल्कुल बेकार है। बस मैंने इसलिए ले ली क्योंकि इतनी देर से धूप पे घूम रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। और ये कह रहा है देखो, सिर्फ इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ भरी हुई है और कुछ नहीं है बर्फ़ के अलावा। पीने वाला मामला था थोड़ा सा। दोस्तों स्कैम हो गया है मेरे साथ, ठीक है। आई मैं आपको दिखाता हूँ स्कैम कैसे हुआ है। ये देखो, मतलब इसमें 80% तो बर्फ़ है और जो लिक्विड था वो 20% था सिर्फ। अब इनसे लड़ा जाए या इनसे क्या किया जाए। तो दोस्तों इतनी सारी इसमें बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ मनाली में गिर जाती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। मूड हो चुका मेरा पूरा ख़राब, क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो गया है। आइस टी स्कैम, लेमन आइस टी स्कैम हो गया भाई हमारे साथ। कितने रुपये पीस के कितने पैसे दिए आपने भाई साहब? 130। बर्फ़ के 130 रुपये? अबे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया भाई, बर्फ़ के 130 रुपये दिए मैंने। स्कैम हो गया भाई। भारत पेट्रोलियम के ना ये कैफ़े में मत आया करो, ये लेके आया मुझे भाई। होना ही था, स्कैम होना ही था, क्योंकि भाई लेके ये ऐसी जगह आया है, स्कैम तो होना ही था। मैं कोई लेके भाई नहीं मैं आया, मैंने बोला मैं एक कैफ़े बताऊं क्या? तुमने बोला हाँ बता, मैंने बोला ये वाला। तुमने बोला चल 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 ठीक है, और सबसे पहले तुम ही अंदर घुसे हो। मैंने पूछा कैसा है, तुम कह रही इशारा कर रहे बढ़िया। ठीक है भाई बढ़िया। मैंने इसकी बात माननी छोड़ दी थी, बट क्यों मानी मैंने इसकी बात। स्कैम हो गया दोस्तों मेरे साथ, और मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ इस स्कैम को। दुख लग रहा है मुझे इतना ज़्यादा, सूरज की वजह से हुआ है आज ये। देख लो इसकी शक्ल। हंस और रहा है, ये स्कैम करवा दिया इसने मेरे साथ और हंस और रहा है। ऐसे ही होता है भाई। बेटा आप मंदिर जा रहे हैं ना, शिकायत करूँगा मैं भगवान जी से, शिकायत करूँगा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। पता है क्या है? जब वो जैसे वो आईसी लेके आई ना कप में, हाँ मैं समझ गया भैया हो गया कांड। अरे तो बोल देता ना उसी टाइम, टोक देता उसे। टोकना की क्या है? टोकने का क्या बोलता, बर्फ कम करके लाओ या बर्फ अरे जब दिख थोड़ी, मुझे ये थोड़ी बताते कि बर्फ ज़्यादा होगी। बस हाँ शक्ल सूरज से लग रहा था कि हाँ भैया अच्छा नहीं होगा। अब ये थोड़ी ना बताते कि बर्फ ही बर्फ होगी। मुझे लगा टेस्ट अच्छा नहीं होगा बस। कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, मेरे साथ स्कैम हो गया। घर पे आए हम कपड़े चेंज करके, अब दोबारा बाहर जाएंगे, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, मेरे साथ स्कैम हो गया। बढ़िया कर दिया है, बढ़िया कर दिया है बेल वेल के साथ। पहले इतना बढ़िया नहीं था, अब ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों मैं चला रहा था स्कूटी, इसीलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। भाई हो गए हमारे दर्शन, अब चलेंगे हम घर को। और ज़्यादा बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे तो भजन वगैरह चल रहे थे, इसीलिए। और निकाल भाई मेरे से नहीं चलेगी। गाइस आज का दिन मतलब ऐसे तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा था दिन, क्योंकि आज कॉफ़ी में भी स्कैम हो गया और लेमन आइस टी, हाँ जो भी था, लेमन आइस टी पे भी स्कैम हो गया। और पता है क्या हुआ, आपने देखा ही होगा वॉइस में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। जो माइक की जो कनेक्टिंग वायर है ना वो ख़राब हो गई, और वो आती है महंगी। तो व्लॉगिंग के लिए वो चीज़ तो चाहिए ही होगी। तो देखता हूँ कल जाएंगे, अब उसको भी लेंगे। अब खर्चा बढ़ गया, वैसे ही थोड़ा सा हाथ टाइट है और खर्चा ही बढ़ गया। खैर कोई बात नहीं, कर लेंगे इतना सा खर्चा भी। मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक आप हमारे पुराने भी ब्लॉग देखो। बाय बाय।